नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा आज फिर से आपके लिए कुछ जानकारी लाया हूँ। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि कोरोना पेशेंट्स को या कोरोना से बचाव के लिए हमें किस तरीके की श्वास से रिलेटेड एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। उनको करने का सटीक तरीका जिसको हम बेली ब्रीदिंग या डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। ये श्वास की एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी कसरत है जिसमें हम जो श्वास के लिए या श्वसन के लिए सबसे मुख्य जो मांसपेशी है डायफ्राम, उस पर फोकस करते हैं कि डायफ्राम हमारे शरीर की वो मांसपेशी है जो श्वसन क्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और अगर डायफ्राम अच्छे से काम कर रहा है तो बाकी मांसपेशियों को और काम नहीं करना पड़ेगा सांस लेने में। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना मरीज को ऑक्सीजन लेवल कम होता है, मतलब कि सप्लाई बॉडी में कम हो रही है। अगर आप मांसपेशियों का वर्क बढ़ा देते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल और कम होने की संभावना रहती है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सही तरीके से करना ज़्यादा सही तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए या कम करने में भी आपकी मदद करेगी। ये शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, आपके शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि देखा गया है कि अधिकतर कोरोना मरीजों को एनर्जी लेवल डाउन रहता है, वो बहुत थकावा महसूस करते हैं। तो अगर आप सही तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर उत्साह का संचार होगा, एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके श्वसन तंत्र को, आपके जो कार्डियक सिस्टम है, जो हृदय है, उसकी गति को बढ़ाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। आपके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, तो जो सेचुरेशन कम हो रहा है उसको वापस से नॉर्मलाइज करने में आपकी काफ़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज न केवल आपके श्वसन तंत्र और मांसपेशियों पे इफेक्ट डालता है, साथ ही ये आपके जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, दिमाग है, उस पर भी बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स डालता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ये देखा गया है कि अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वालों में याद रखने की क्षमता बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपका जो तनाव है उससे आपको याददाश्त को भी बढ़ाएगी, आपके तनाव को भी कम करेगी। तो ये तो हुए दोस्तों फ़ायदे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों की जानी चाहिए, इसको करने से फ़ायदे क्या होंगे। अब हम बात करेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आपको करनी है तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी वजह हैं जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ना करें या उस समय उसको आप अवॉइड करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला, अगर आपको उस वक्त बुखार है तो उस समय आपको सिर्फ रेस्ट करना है दवा लेकर के, कोई भी एक्सरसाइज चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही क्यों ना हो नहीं करनी है। दूसरा, अगर आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, अचानक से आपका सांस फूल रहा है, आपको हार्ट, अपने जो दिल की धड़कन है वो ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही है, घबराहट हो रही है, इन सब केसेस में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है या आपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करनी है। अब हम देखेंगे ऐसे क्या वार्निंग साइंस हैं, ऐसे क्या अलार्मिंग साइंस हैं जो आपको बताएंगे कि नहीं, अब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल या कोई सी भी एक्सरसाइज इसी वक्त बंद कर देनी चाहिए। तो सबसे पहला, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो दोस्तों, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को उसी वक्त बंद कर देना है। हो सकता है आप गलत तरीके से कर रहे हों या गलत एक्सरसाइज कर रहे हों। दूसरा, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, अचानक से आप सांस फूलने लगी, तो उस टाइम पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रोक देना है। छाती में दर्द हो रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी। अचानक से आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगे हैं, उस समय भी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा थकान अगर आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, जो आमतौर पर कि कोरोना मरीज में होता है, या नॉर्मली भी कई बार अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि, तो इससे आपकी मांसपेशियाँ थक जाएंगी। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं और मांसपेशियों में थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो फिर उस टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करें, वो सही समय नहीं है। और आपके दिल की धड़कन बहुत अनियंत्रित है, कभी अचानक से आपको बहुत तेज़ दिल की धड़कन